So we are going to start agile model today. तो अभी हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में वेरियस मॉडल्स देखे थे, तो अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है एजाइल. ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल मॉडल का. ये दो मॉडल और भी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, जिसका ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ये मॉडल बना है. ठीक है, अब इसमें एडेप्टेबिलिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे जोर दिया गया है. ठीक है, तो रैपिड मेथड ब्रेक द प्रोडक्ट इनटू स्मॉल इंक्रीमेंटल बिल्ड्स. अब एजाइल में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है, जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हो, ठीक है, वो स्मॉल स्मॉल थ्रेड्स में या इंक्रीमेंटल बिल्ड्स जिसे बोलते हैं उसमें डिवाइडेड है. दीज बिल्ड्स आर प्रोवाइडेड इन आइटरेशंस. अब ये बिल्ड हर आइटरेशन में होती है. इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे. पहले हम लोग इसको पढ़ने से पहले, क्योंकि इसमें हमने देखो दो वर्ड्स को बहुत हाईलाइट किया है. एक है आइटरेटिव एंड दूसरा है इंक्रीमेंटल, क्योंकि दोनों मॉडल्स हैं. तो पहले हम समझते हैं कि ये दोनों मॉडल क्या है. पहले इन दोनों मॉडल के बारे में देखते हैं, फिर एजाइल पे वापस आते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इंक्रीमेंटल मॉडल कैसे काम करता है, पहले उसकी वर्किंग देख लेते हैं. Then we will come to iterative model and then we again start the agile process. तो first incremental model, इसमें क्या होता है, देखो अगर इस डायग्राम को देखोगे, सबसे पहले क्या हुआ, रिक्वायरमेंट गैदरिंग हुई. ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होने के बाद हमारी जो बिल्ड वन कहाँ से आएगी, बिल्ड वन बनेगी डिजाइन एंड डेवलपमेंट, फिर उसका टेस्टिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, V model we Abhishek V model covered in the Saturday class. I have recorded that session as well, and you can refer the YouTube link. So incremental is the process of software development where requirements are divided into multiple stand-alone modules of the software development cycle. ठीक है, in this model each module goes through the requirement design and implementation testing phase. Okay, so अभिषेक अभी थोड़ी देर में इसको मैं लास्ट में करा दूंगा, है ना, रिकैप करा दूंगा. कोई नहीं. ओके. इंक्रीमेंटल मॉडल इज अ प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर. अब इसमें क्या हो रहा है, देखो कोई मेरे पास रिक्वायरमेंट्स है. रिक्वायरमेंट में हमारे पास तीन फंक्शनलिटी है. सपोज करो एक है लॉगिन, एक है साइन अप और एक है लॉग आउट की. ठीक है, ये तीनों मॉड्यूल्स अलग अलग है. ठीक है, अब वी आर डिवाइडिंग दीज मॉड्यूल्स. ठीक है, इसको मैं अलग अलग कर दूंगा. मल्टीपल स्टैंड अलोन मॉड्यूल्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया, थ्रेड्स में तोड़ लिया. ठीक है, अब क्या करूंगा कि इन जो बिल्ड वन है, बिल्ड वन में जब क्या डेवलप होगा, पहले उसका डिजाइन एंड डेवलपमेंट होगा, फिर टेस्टिंग होगी, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा, फिर सेम चीज दूसरे वाले के साथ होगी, फिर तीसरी चीज तीसरे वाले के साथ होगी, एंड देन दे आर कंबाइंड विद ईच अदर. तो वो इंक्रीमेंटल मॉडल है. ठीक है, इसमें लिखा है एवरी सब्सिक्वेंट रिलीज ऑफ द मॉड्यूल एड्स फंक्शन टू द प्रीवियस रिलीज. The process continues until the complete system is achieved. ये तो होता है इंक्रीमेंटल मॉडल. अब होता है फिर आइटरेटिव मॉडल. आइटरेटिव मॉडल में क्या होता है, एक मॉड्यूल डिजाइन होता है एक बार में और रिलीज हो जाता है. उसके बाद कोई चेंज आता है तो दूसरा आइटरेशन होता है, फिर उसके बाद फिर उसका डिजाइन होता है, फिर टेस्टिंग होती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर रिव्यू, फिर तीसरा मॉडल होता है, फिर उसका डिजाइन, फिर टेस्टिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर रिव्यू. तो ये पुराने चीजों को लेके चलता है. एक एक मॉड्यूल अलग अलग हम डिलीवर करते हैं टू द क्लाइंट. ठीक है, अलग अलग. देखो इसमें लिखा है इन दिस मॉडल यू कैन स्टार्ट विद सम ऑफ द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन एंड डेवलप फर्स्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर. ठीक है, फर्स्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर. आफ्टर द फर्स्ट वर्जन इफ देयर इज नीड टू चेंज द सॉफ्टवेयर, अगर पहले वर्जन के बाद, पहला वर्जन ये है, अगर इसके बाद इफ वी नीड टू चेंज द सॉफ्टवेयर, देन कुछ चेंज आया, then in any new version of the software is created and the new iteration will be there. ठीक है, तो नई iteration यहाँ पे बनेगी. कुछ भी अगर change है तो that will be a new iteration. ठीक है, है ना. Every release of the iterative model finishes in an exact and fixed period. अच्छा, इसका जो भी iteration होती है, हर iteration हर मॉड्यूल का एक fixed period होता है. उस टाइम फ्रेम में वो मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली ये चीज है कि इसमें देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है. कि मतलब एक जैसे कि 5 दिन की स्प्रिंट है तो 5 दिन का काम कंप्लीट हो गया, वो काम डिलीवर्ड हो गया. ठीक है, वो काम डिलीवर्ड हो गया क्लाइंट को. उसके बाद फिर जो 6th अगली स्प्रिंट स्टार्ट हुई, इसमें दूसरा काम उठाया गया, दूसरा काम डिलीवर हो गया विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वन, पहले वाले के साथ में. उसके बाद वो डिलीवर हो गया, फिर तीसरा आइटरेशन उठाया गया. तो ये एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल चल रहा है. ठीक है,
The iterative model allows you accessing earlier phases. मैंने earlier phase की बात की थी, in which variations made respectively the final output of the project renewed at the end of the SDLC. ठीक है, SDLC कहाँ खत्म होता है? Implementation and deployment maintenance. तो ये जो फाइनल फेज है वो सारे जब तुम्हारे मॉड्यूल्स खत्म हो जाएंगे, रिव्यूड हो जाएंगे, टेस्टिंग हो जाएगी, इम्प्लीमेंटेड हो जाएंगे, उसके बाद ये फिर खत्म होंगे। तो अब जब हमने आइटरेटिव मॉडल देख लिया, इंक्रीमेंटल देख लिया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू रीड द एजाइल प्रोसेस। ठीक है, तो एजाइल के लिए क्या है? एजाइल सबसे पहले एजाइल समझते हैं। ठीक है, एजाइल है क्या? ठीक है, एजाइल में क्या होता है कि जो टास्क होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होता है, दैट आर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, मतलब छोटे छोटे थ्रेड्स में डिवाइडेड है, टू डिलीवर स्पेसिफिक फीचर फॉर अ रिलीज। ठीक है, आइटरेटिव अप्रोच है, मतलब एक प्रोसेस खत्म हुआ, रिलीज हुआ, फिर इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस खत्म हुआ, रिलीज हुआ, थर्ड प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो सपोज करो वी हैव अ वेरियस फंक्शनलिटीज। ठीक है, अब एजाइल प्रोसेस में क्या हो रहा है? आइटरेटिव अप्रोच कैसे? देखो इसमें डिवाइडेशन हो रहा है। अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो ये देखो, एक पार्ट ये डिवाइड हो गया स्प्रिंट 1, उसके बाद फिर स्प्रिंट 2, फिर क्या स्प्रिंट 3। ठीक है, 3 स्प्रिंट अलग अलग चल रही हैं एक प्रोजेक्ट को करने के लिए। सपोज करो एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट है हमारे पास। ठीक है, अब उस वेबसाइट के प्रोजेक्ट को अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो हमारे पास फंक्शनलिटीज क्या क्या है उसमें एक फंक्शनलिटी है हमारी लॉगिन की, एक फंक्शनलिटी है हमारी क्या नाम साइन अप की, एक फंक्शनलिटी है हमारी सोशल लॉगिन्स की। ठीक है, और एक फंक्शनलिटी है हमारी फेसबुक के लिंक्स की, मतलब जो सोशल मीडिया के लिंक्स होते हैं उनकी। ठीक है, तो ये हमारी 4 फंक्शनलिटीज हैं दैट वी नीड टू डेवलप इन अ सॉफ्टवेयर बिल्ड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, हमने क्या किया कि मेरे पास एक डेवलपर है। ठीक है, और हमने रिलीज प्लान की, हर 10 दिन में एक रिलीज प्लान की। ठीक है, तो 10 दिन का काम उठाएंगे। ठीक है, 10 दिन का, तो अब 10 दिन का जब काम उठाएंगे तो इन 4 पार्ट में अगर एक पार्ट डिवाइड करेंगे कि कितने कौन से टास्क में कितना टाइम लग रहा है, कि अगर लॉगिन फंक्शनलिटी डेवलप कर रहे हैं तो उसमें कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये हमने टास्क को थ्रेड्स में डिवाइड कर लिया। तो हमने यहाँ कह रहे हैं टास्क आर डिवाइडेड इनटू small time boxes and time frames to deliver a specific feature or for a release। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड कर लिया, ये 4 फंक्शनलिटीज है। अब हमने इटरेटिव अप्रोच अपनाई, हमने उसमें से 2 फंक्शनलिटी उठा ली। ठीक है, 2 फंक्शनलिटी, जैसे कि मैंने उठा लिया साइन अप और मैंने उठा लिया लॉगिन। ठीक है, 2 फंक्शनलिटी मेरी उठ गई स्प्रिंट 1 के लिए। ठीक है, तो मैंने उसका प्लानिंग की। ठीक है, प्लानिंग करने के बाद हमने उसका डिजाइनिंग की, उसका डिजाइन हुआ, डिजाइन के बाद डेवलप हुआ। ठीक है, डेवलप होने के बाद टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग होने के बाद फिर वो डिप्लॉयमेंट होगी। फर्स्ट स्प्रिंट इज कंप्लीटेड एंड वी हैव डिलीवर्ड लॉगिन एंड साइन अप फीचर टू द क्लाइंट। ओके, अब उसके बाद हमारे पास बहुत अभी और टास्क बचे हुए हैं उसमें। ठीक है, वो टास्क भी उठाने, तो देन पिक अ न्यू स्प्रिंट। ठीक है, हम नई स्प्रिंट बनाएंगे, वी विल पिक अप अ न्यू स्प्रिंट एंड इन दैट स्प्रिंट वी हैव टू मेक stories of the next parts which we are going to cover like social links and social media logins। ठीक है, तो ये 2 पार्ट हमने नेक्स्ट स्प्रिंट में उठा लिए। तो पहले में क्या उठाया, 4 चीजें थी, एक लॉगिन साइन अप उठाया, दूसरे में उठाया मैंने सोशल लॉगिन और सोशल साइन अप। ठीक है, सोशल साइन अप्स एंड सोशल लॉगिन एंड सोशल लिंक्स जो रिडायरेक्ट करते हैं, हमने दूसरी स्प्रिंट में उठाया। ठीक है, तो हमारे टास्क छोटे छोटे में डिवाइड हो गया। अब हम जो इस स्प्रिंट के बाद डिलीवर करेंगे, सेकंड स्प्रिंट के बाद, वो हम क्या डिलीवर करेंगे, हम ये 4 फंक्शनलिटी जो हमने चुनी थी वो 4 फंक्शनलिटी डिलीवर करेंगे टू द क्लाइंट को। ठीक है, तो फाइनल विल होल्ड ऑल द फीचर्स रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर्स। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, जब हम फाइनल बिल देंगे स्प्रिंट 2 के बाद हमारी फाइनल बिल आएगी 4 फंक्शनलिटी के साथ एंड दैट बिल्ड होल्ड्स ऑल द फीचर्स रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। ठीक है, तो दैट इज एजाइल। ये एजाइल की मेथोडोलॉजी जिस पे एजाइल काम करता है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें 2 मेथोडोलॉजी होती है एजाइल में, एक होती है स्क्रम, एक होती है kanban। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्क्रम ही पूछा जाएगा क्योंकि कंपनी सिर्फ स्क्रम यूज करती है। kanban बहुत कम लिमिटेड केसेस में जो कंपनियां होती हैं वो यूज करती हैं। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल। सो फर्स्ट, सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्क्रम। तो स्क्रम क्या है? स्क्रम इज एन एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी। ठीक है, एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक मेथोडोलॉजी है जिससे हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं टू डिलीवर द न्यू सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी एवरी 2-3 वीक्स, 2 to 4 वीक्स में डिलीवर करते हैं। ठीक है,
तो स्प्रिंट मैंने क्या बताया था, स्प्रिंट कितने दिन की होती है, 10 दिन या 15 दिन की होती है, ठीक है। कभी कभी कुछ स्प्रिंट 30 डेज की भी होती हैं, जो कुछ अलग कंपनियां होती हैं जो एजाइल में बड़ी कंपनियां काम करती हैं, ठीक है। तो 2 to 4 वीक्स होता है। तो अगर हम 2 हफ्ते में या 4 वीक्स में अगर हम सॉफ्टवेयर को डिलीवर कर रहे हैं, तो दैट विल बी डन थ्रू स्क्रम एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब स्क्रम इज वाइडली यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम्स, इनफैक्ट इट इज मोस्ट पॉपुलर इन एजाइल मेथोडोलॉजी, सबसे ज्यादा यही पॉपुलर है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। However, you have the knowledge of what is Scrum. Scrum is an agile project management methodology because in interview they will ask this question. ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछेंगे कि स्प्रिंट कितने दिन की होती है और रिलीज कितने दिन की होती है। तो आपको स्प्रिंट बताना है 10 to 15 days एंड रिलीज विल बी ऑफ 30 days और 45 days। रिलीज इतनी बड़ी होती है, ठीक है। स्क्रम ये सबसे प्रेफर्ड है, सबसे ज्यादा यूज होता है कंपनीज में ये वाला स्क्रम, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है स्क्रम को यूज करने के, इट विल गिव द हाई प्रोडक्टिविटी, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, reduce time to market, improve stakeholder satisfaction, better team dynamics, happier employees। सिंपल बेनिफिट्स तो कुछ भी बता दो आप, ठीक है। उसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ द एजाइल स्क्रम डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ से ध्यान देना, कंपोनेंट्स क्या हैं, ये तुमसे पूछेंगे क्वेश्चन कि आपके एजाइल कैसे प्रोसेस फॉलो होता है, क्या क्या करते हो आप, ठीक है। तो आप मतलब क्या कंपोनेंट्स हैं एजाइल के, ठीक है। तो एजाइल में सबसे पहले होता है कि एजाइल टीम, ठीक है। एजाइल टीम टिपिकली कंपोज्ड ऑफ 7 ± 2 मेंबर्स, 5 होती है या 9 मेंबर्स की होती है ना, 7 ± 2, ठीक है। एंड हैव नो टीम लीडर, कोई टीम लीडर नहीं होता है इसमें। डेलीगेट टास्क और डिसाइड हाउ द प्रॉब्लम इज सॉल्व, ठीक है। इसमें कोई टीम मेंबर नहीं होता, जैसे कि 8-9 लोगों की टीम है, ठीक है। उसमें डेवलपमेंट भी हो रहा है, टेस्टिंग टीम भी है, बिजनेस एनालिस्ट भी है, ठीक है। तो सारी चीजें हैं। The team is a unite, decides how to address issues and solve problems। कैसे इश्यूज को एड्रेस करना है, कैसे प्रॉब्लम, सब साथ में मिलके काम करते हैं। देखो एजाइल में क्या होता है, टेस्टिंग टीम और डेवलपमेंट टीम जो होती है ये एकदम साथ में काम करती है, ठीक है। पैरेलल में ही काम करती है एकदम, ठीक है। और द टीम है सबसे डिसाइड करती है, खुद ये सारी चीजें डिसाइड करती है कौन से पार्ट पिक करेगी पहले फेज में, फर्स्ट स्प्रिंट में क्या उठाएगी, सेकंड स्प्रिंट में क्या उठाएगी, थर्ड स्प्रिंट में क्या उठाएगी, डेवलपमेंट करने के लिए, टेस्टिंग के लिए और क्लाइंट को डिलीवर करने के लिए। दीज आर यूनाइट होकर डिसाइड करते हैं, एक मीटिंग होती है, उसमें मीटिंग विल डिस्कस इन सेरेमनीज पार्ट, ठीक है। तो इसमें 3 रोल होते हैं स्क्रम टीम के 3 रोल है। एक है प्रोडक्ट ओनर, ठीक है, एक है स्क्रम मास्टर और एक है द डेवलपमेंट टीम, ठीक है। डेवलपमेंट टीम जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। प्रोडक्ट ओनर इज द बिजनेस एनालिस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर मींस क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट का बिजनेस एनालिस्ट है जो हमें रिक्वायरमेंट देता है। स्क्रम मास्टर हमारा खुद का स्क्रम प्रोडक्ट मैनेजर है, जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है, जो हम प्रोडक्ट ओनर और डेवलपमेंट टीम के बीच में मीडिएटर का काम करता है, जो हमें रिक्वायरमेंट देता है डेवलप करने के लिए। लेट्स डिस्कस दिस एज वेल एंड फॉर दिस इज द प्रोडक्ट ओनर, ठीक है। प्रोडक्ट ओनर इज द प्रोजेक्ट की स्टेक होल्डर, ठीक है। मतलब बिजनेस एनालिस्ट होता है ये, क्या नाम, सिंपल टर्म्स में प्रोडक्ट ओनर जो पूछते हैं व्हाट इज प्रोडक्ट ओनर, तो आपको कहना है प्रोडक्ट ओनर इज द बिजनेस एनालिस्ट ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। यूजुअली एन इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर और स्पोक्सपर्सन फॉर द कस्टमर। देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट ओनर हु कन्वेज द ओवरऑल मिशन एंड विजन ऑफ द प्रोडक्ट व्हिच द टीम इज बिल्डिंग, ठीक है। प्रोडक्ट ओनर इज अल्टीमेटली अकाउंटेबल फॉर मैनेजिंग द प्रोडक्ट बैकलॉग। बैकलॉग का मतलब रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। प्रोडक्ट बैकलॉग में अंदर रिक्वायरमेंट्स होती है, एक्सेप्टिंग कंप्लीट इंक्रीमेंट्स ऑफ वर्क, ओके। ये प्रोडक्ट ओनर का इसका सिंपल करो, ये रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, क्लाइंट साइड पे होता है, बिजनेस एनालिस्ट होता है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो प्रोडक्ट ओनर देता है। नेक्स्ट वर्क आता है स्क्रम मास्टर का। स्क्रम मास्टर कौन होता है? स्क्रम मास्टर डेवलपमेंट टीम जो होती है उसके ऊपर एक्ट करता है, एज अ प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट्स करता है, ठीक है। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ही बोलते हैं कुछ टीम्स, कुछ कंपनीज में, ठीक है। Scrum Master protects the team by doing anything possible to help the team and perform the highest level। ये क्या कर रहा है? देखो डेवलपमेंट टीम के पास रिक्वायरमेंट आ गई लेकिन क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। क्लैरिटी कौन लेके आता है? क्लाइंट से कौन बात करता है? क्लाइंट से इंटरेक्ट कौन करता है? इसमें करता है स्क्रम मास्टर, ठीक है। दे में इंक्लूड, अब ये ब्लॉकर्स जो है डेवलपर के लिए वो हटाता है, फैसिलिटेटिंग मीटिंग्स, हेल्पिंग द प्रोडक्ट ओनर ग्रूम बैकलॉग्स,
ठीक है, बैकलॉग क्लियर करने। बैकलॉग का मतलब है कि रिक्वायरमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट हमारी है जिसको हमें डेवलप करना है, वो बैकलॉग में पड़ी होती है, उसे हम लेके आते हैं ऊपर डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो इसे हटाता है, ठीक है, इसको खत्म करता है। तो जितने भी हमारे रुके हुए काम है, हमारे मीटिंग्स अरेंज करना, हमारे ब्लॉकर्स हटाना, ठीक है, जो भी चीजें हैं, तो वो काम होता है स्क्रम मास्टर का। हर कंपनी में एक होता है, जिसे इसको हम लोग अपनी कंपनी के अपनी भाषा में हम लोग बोल सकते हैं बिजनेस एनालिस्ट ऑफ आवर कंपनी। ठीक है, अपनी कंपनी में जो है। उसके बाद होता है डेवलपमेंट टीम। अब डेवलपमेंट टीम सब आप जानते ही हो कि डेवलपमेंट इज अ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग क्रॉस फंक्शनल ग्रुप आर्म विद ऑल ऑफ द स्किल्स टू डिलीवर शिपेबल इंक्रीमेंट्स एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्प्रिंट। ठीक है, ये होता है स्क्रम। अब स्क्रम टीम क्या, डेवलपमेंट टीम क्या करती है? डेवलपमेंट टीम जो प्रोडक्ट बैकलॉग है उसको डेवलप करती है और उसके बाद टेस्टिंग में देती है डेवलपमेंट टीम। तो तीन रोल्स होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केस में आपको प्रोडक्ट ओनर और स्क्रम मास्टर पूछा जाएगा। डेवलपमेंट टीम के बारे में कोई नहीं पूछता, क्योंकि उसका आंसर सबको पता होता है कि ये डेवलपर्स होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ओनर एंड स्क्रम मास्टर, दीज आर द टू थिंग्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट और यू विल बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू एज वेल। ठीक है, प्रोडक्ट ओनर क्या होता है? स्क्रम टीम का पार्ट होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ओनर इज अ बिजनेस एनालिस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर। ये ध्यान रखना, बिजनेस एनालिस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर। स्क्रम मास्टर बिजनेस एनालिस्ट ऑफ आवर ओन कंपनी। ठीक है, जिस कंपनी में आप काम करो, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है। ठीक है, ये उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्क्रम इवेंट सेरेमनीज। क्या क्या होती है? स्क्रम मास्टर क्या क्या करता है? तो हम लोग जब स्प्रिंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो स्प्रिंट कितने दिन की होती है? 2 हफ्ते की, 10 डेज की, 12 डेज की या 15 डेज की होती है। ठीक है, जितनी भी शॉर्ट होती है, शॉर्ट ही होती है स्प्रिंट, छोटे छोटे पार्ट्स में होती है। ठीक है, हर 10 दिन में या 15 दिन की जो भी स्प्रिंट बनाते हैं। ठीक है, अब इस सेरेमनीज क्या होती है? जो भी स्प्रिंट बनती है, ठीक है, स्प्रिंट के अंदर स्टोरीज आती है। स्टोरीज मतलब रिक्वायरमेंट्स आती है जो हमें डेवलप करनी होती है। ठीक है, अब उस रिक्वायरमेंट्स को डेवलप करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है हमारे पास? सबसे पहला काम होता है हमारे पास स्प्रिंट प्लानिंग करना। ठीक है, स्प्रिंट प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि पूरी टीम बैठती है, एक मीटिंग होती है। ठीक है, मीटिंग एक रूम में होती है जहाँ पे टेस्टिंग टीम प्लस डेवलपमेंट टीम प्लस बीए बिजनेस एनालिस्ट है जो स्क्रम मास्टर है, वो सब होते हैं। ठीक है, अब वहां पे क्या करते हैं हम लोग? बैकलॉग के जो प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम्स हैं उसको उठाते हैं और चेक करते हैं कि हम लोग क्या किस पे काम करने वाले हैं, क्या चीज उठानी है पहले। ठीक है, कौन सी की प्रायोरिटी ज्यादा है, कौन सी चीजें हैं ऐसी हैं जिसको हम सबसे पहले डेवलप करना मैंडेटरी है, नहीं तो आगे का काम नहीं होगा। तो हम उसके हिसाब से, हम उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से, जैसे कि 2 हफ्ते की स्प्रिंट है तो 2 हफ्ते का काम उठा लेते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग से। बैकलॉग में रिक्वायरमेंट्स हैं, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग हाउ द वर्क विल बी अचीव्ड, और हम कैसे करेंगे, कितना टाइम लगेगा, उसके एस्टिमेशंस भी हम वहीं पे देते हैं। दैट इज अ स्प्रिंट प्लानिंग। ठीक है, इस आफ्टर स्प्रिंट प्लानिंग देयर इज अ डेली स्टैंड अप मीटिंग्स। मतलब कि स्प्रिंट स्टार्ट होगी, सपोज पूरा डे 1 है। ठीक है, डे 1 में हमने क्या किया? स्प्रिंट प्लानिंग कर ली, हमने पिकअप कर लिया वो टास्क दैट वी आर गोइंग टू डिलीवर इन द नेक्स्ट स्प्रिंट। ठीक है, तो वी हैव पिक्ड दैट टास्क इन द स्प्रिंट प्लानिंग. Now, what happens when the sprint starts, when the development starts from the day 1 or day 2 of the sprint, then every day the Scrum Master came to do the daily stand-up meetings, in which he will ask about the status of the separate task which with the developer on which they were working. ठीक है, तो स्क्रम मास्टर आएगा, एक डेली स्टैंड अप मीटिंग होगी, उसमें टेस्टिंग टीम भी आएगी, खड़े होके होती है, 10-15 मिनट की होती है। ठीक है, 15 मिनट्स की रेगुलर होती है, 15 मिनट से ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है? एक शॉर्ट कम्युनिकेशन होता है कि टीम के साथ, तो वो आके पूछता है, बिजनेस एनालिस्ट होता है कि कौन से टास्क पे आप काम कर रहे हो, कितने टास्क जल्दी कवर हो जाएंगे, क्या स्टेटस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। ब्लॉकर्स क्या है, कोई चीज कितना चीज प्रोग्रेस है, कितना इन प्रोग्रेस है, कितना एस्टिमेशन है, तो ईच थिंग विल बी आस्क्ड देयर। ठीक है, डेली स्टैंड अप्स में होता है वो। मीटिंग्स होती है शॉर्ट फॉर्म, जिसमें स्टेटस लिया जाता है और स्टेटस में सारी चीजें पूछी जाती है। कोई ब्लॉकर तो नहीं है, कुछ दिक्कत है तो डेवलपमेंट टाइम पे तो उसी टाइम बता दो, तो वो क्लाइंट से इंटरेक्ट करके और उसको रिजॉल्व कर देगा। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद सेकंड टास्क की स्प्रिंट रिव्यू। ठीक है, स्प्रिंट रिव्यू मतलब क्या होता है? ये होता है आफ्टर टेस्टिंग फेज। ठीक है, sprint review is a show and tell or demonstration event of the team to present work completed during the sprint. अब इसे हम लोग कुछ केसेस में इंटरनल शोकेस कहते हैं। ठीक है, शोकेस होता है। ठीक है, इंटरनल शोकेस होता है।
तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला काम जैसे प्रोडक्ट डेवलप हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट टेस्ट हो गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट टेस्ट होने के बाद सबसे फर्स्ट वर्क क्या होता है कि हम उसको शोकेस करते हैं, पहले इंटरनली करते हैं, उसके बाद एक्सटर्नली क्लाइंट को करते हैं, ठीक है। तो हम उसको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या फंक्शनलिटी डेवलप की है, उसका रिव्यू करते हैं एक बार इंटरनल करके, ठीक है। और उसके बाद हम उसको क्लाइंट को डिलीवर कर देते हैं और पूछते हैं कि इफ यू हैव एनी फीडबैक or any bug if you find during the testing of that product, then you can just directly deliver and deliver to us or log in Jira, जो भी हमारे पास टूल है उसमें उसका एक्सेस दे देते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंट रिव्यू होता है, डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट फॉर टीम टू प्रेजेंट द वर्क कंप्लीटेड ड्यूरिंग द स्प्रिंट, ठीक है, ये प्रेजेंट करते हैं। द प्रोडक्ट ओनर चेक्स द वर्क अगेंस्ट प्री डिफाइंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द वर्क, ठीक है। The stakeholders or client give feedback देते हैं to ensure that delivery increment met the business need, ठीक है। तो हम दो शोकेस होते हैं, स्टैंड अप्स होगी, स्प्रिंट खत्म हो गई, स्प्रिंट के डे 9 पे या डे 10 पे, अगर 10 दिन की स्प्रिंट है तो डे 9 पे हमारा इंटरनल शोकेस होता है, जिसमें हम जो डेवलप करते हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं, ये फंक्शनलिटी हमने डेवलप की है और ये चीजें हम लोग क्लाइंट को डिलीवर करने वाले हैं, ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट के साथ। आफ्टर दैट वी हैव ऑन डे 10 वी हैव an external showcase with the client and in which whatever we have developed we will just deliver that to the client, ठीक है। हम लोग उसको बताते हैं, पहले वॉक थ्रू देते हैं and then we will deliver that product to the client and once the product is delivered then we can ask for the feedbacks on that particular functionalities which were developed, ठीक है। तो इस पे फीडबैक्स लेते हैं क्लाइंट का। उसके बाद होती है एक टास्क होता है द रेट्रोस्पेक्टिव, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। जो लोग स्प्रिंट पे काम करते हैं तो उनका रेट्रोस्पेक्टिव होता है हर स्प्रिंट के डे एंड में, जिससे हम लोग स्प्रिंट को क्लोज करते हैं, ठीक है। स्प्रिंट क्लोज करते टाइम हमारा एक रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग होती है, तो इसमें फिर जैसे स्टैंड अप मीटिंग होती है या कभी कभी कुछ कंपनीज में जिस दिन स्प्रिंट प्लानिंग होती है उस दिन प्रीवियस स्प्रिंट का रेट्रोस्पेक्टिव कर लेते हैं पहले, ठीक है। जैसे मेरी कंपनी में जिस दिन स्प्रिंट प्लानिंग होती है तो उसी दिन ये लोग रेट्रोस्पेक्टिव भी कर लेते हैं, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, सारी टीम होती है, टेस्टिंग टीम होती है, क्योंकि क्लाइंट को जा रही होती है चीजें, ठीक है। तो इसमें सारी टीम होती है, डेवलपर टेस्टर सारे होते हैं, तो इससे पूछा जाता है कि व्हाट वेंट वेल, क्या क्या अच्छा हुआ स्प्रिंट में, ठीक है, व्हाट वेंट वेल, ठीक है, व्हाट डिडंट गो वेल, क्या खराब हुआ, ठीक है, हाउ द टीम कैन इंप्रूव इन द नेक्स्ट स्प्रिंट। तो ये सारी चीजें हम लोग पूछ के वहां पे मेंशन करते हैं एंड देन वी विल सेंड दैट टू द क्लाइंट। वेंट वेल में क्या लिखते हैं, सपोज करो आप समझ नहीं पा रहे होगे कि वेंट वेल में हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है, कैसे डिटरमाइन करेंगे कि क्या अच्छा हुआ। तो जैसे कि हमने टाइमली टास्क डिलीवर कर दिया, ठीक है, क्लाइंट को हमने सब कुछ हमने जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो टाइमलाइंस को मेट कर दी, ठीक है। डिडंट गो वेल मतलब कि हमारे रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं थी, तो उस पे जो क्लाइंट का रिस्पांस आने में काफी टाइम लगा, तो ये अच्छा नहीं था हमारे लिए, ठीक है। और मतलब हमारे पास रिसोर्सेस कम थे, ठीक है, और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस, तो ये अच्छा नहीं था। तो हम लोग ऐसी चार टाइप की चीजें हम लोग क्या इम्प्रूवमेंट क्या दे सकते हैं, ठीक है, इम्प्रूवमेंट के लिए नेक्स्ट स्प्रिंट में। Then we have to manage accordingly and write the answers on the basis of these questions, ठीक है। तो ये होता है attended by the team and the scrum master. The retrospective is an important opportunity for the team to focus on its overall performance and identify the strategies for continuous improvement on its process, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है retrospective, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट बैकलॉग, अब मैं स्क्रम आर्टिफैक्ट्स के बारे में डिस्कस करता हूँ कि मैंने अभी प्रोडक्ट बैकलॉग वर्ड बहुत बार यूज किया था, तो ये एक्चुअल में है क्या। प्रोडक्ट बैकलॉग इज सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस एवरी रिक्वायरमेंट। ये बैकलॉग होता है जिसमें सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट जो हम लोग डेवलप करने वाले हैं उसकी, ठीक है। इसमें सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कितने वर्किंग आइटम्स हैं, कितने हम लोग डिलीवर कर चुके हैं, ठीक है, और कितने बैकलॉग्स अभी बचे हुए हैं, कितने बैकलॉग्स अभी मतलब प्रोडक्ट ओनर के पास है जो हम लोग डिलीवर नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट बैकलॉग इज बेसिकली द डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट और फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। स्प्रिंट बैकलॉग क्या होता है, ये प्रोडक्ट ओनर के पास है प्रोडक्ट बैकलॉग, ठीक है। स्प्रिंट बैकलॉग क्या होता है, स्प्रिंट बैकलॉग इज स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम द प्रोडक्ट बैकलॉग, यहीं से लिए आते हैं, ऊपर प्रोडक्ट बैकलॉग से लिए आते हैं, which are to be completed in the sprint। अब हमने स्प्रिंट, अब देखो प्रोडक्ट बैकलॉग में सारी रिक्वायरमेंट है, पूरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, जितने भी फंक्शनलिटी है सब है, सारी बैकलॉग में पड़ी हुई है। स्प्रिंट बैकलॉग में स्प्रिंट क्योंकि 10 दिन की है तो हम इसमें 10 दिन के हिसाब से काम उठाएंगे, तो हम वही चीजें पिक करेंगे
वही रिक्वायरमेंट पिक करेंगे जो हमें डेवलप करनी है। तो दैट इज द स्प्रिंट बैकलॉग, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट हमें डेवलप करनी है, ठीक है। Increment is the sum of all product backlog items that had been completed since the last software release. इंक्रीमेंट मतलब जैसे कि सिंपल जैसे वर्ड कह रहा है, देखो इंक्रीमेंट क्या कह रहा है कि एक स्प्रिंट गई, इसमें मैंने 4 फंक्शनलिटी डेवलप की, ठीक है। इंक्रीमेंट मतलब अब जो हम 4 फंक्शनलिटी और डेवलप करने वाले हैं नेक्स्ट स्प्रिंट में, इनको और पुरानी प्रीवियस फंक्शनलिटीज को जोड़ के टोटल हमने 8 फंक्शनलिटी डेवलप कर दी, ठीक है। तो वो हो गया मेरा इंक्रीमेंट, 4 + 4 दैट इज इंक्रीमेंट। तो इतना डिटेल, इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, कोई पूछता भी नहीं इंक्रीमेंट, ठीक है। मेन पूछता है आपको स्प्रिंट बैकलॉग क्या होती है, प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होती है। इसमें इसको तो कोई भी नहीं पूछेगा, तो मैंने एक बार समझाने के लिए लिख दिया था, ये इट्स अ पार्ट ऑफ स्प्रिंट बैकलॉग ओनली, ठीक है। तो स्प्रिंट बैकलॉग क्या होता है, जितने टास्क हम एक स्प्रिंट में डिलीवर करने वाले हैं, तो दैट इज अ स्प्रिंट बैकलॉग। एंड प्रोडक्ट बैकलॉग जो भी हमारे सारी रिक्वायरमेंट्स हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो प्रोडक्ट बैकलॉग, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला मेथड है, ये तो हो गया स्क्रम, ठीक है। अगला मेथड है हमारा कनबन। कनबन क्या है, कनबन इज आल्सो मेथड ऑफ क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद एम्फेसिस ऑन कंटीन्यूअल डिलीवरी व्हाइल नॉट ओवरबर्डनिंग द डेवलपमेंट टीम, ठीक है। कनबन क्या होता है, देखो कनबन भी एक मेथड है स्क्रम टाइप का, ठीक है। इसमें भी हम प्रोडक्ट्स को मैनेज करते हैं, जो भी हमारा टास्क है वो सारे डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक स्क्रम टाइप की कनबन का भी एक प्रोसेस है टीम को साथ में काम करने का, जो कि बहुत इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। Kanban is based on 3 principles. कैसे 3 प्रिंसिपल्स किस पे काम करता है कि विजुअलाइज व्हाट यू डू टुडे, ठीक है। सीइंग ऑल द आइटम्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ ईच अदर कैन बी वेरी इंफॉर्मेटिव, ठीक है। अब देखो विजुअलाइज व्हाट यू डू टुडे, अब सबसे पहले कनबन में क्या होता है, स्क्रम में क्या होता है, 10 दिन की स्प्रिंट बन गई और हमारे 10 दिन के अंदर कोई भी टास्क हम पिक करें, जो हमने 4 पिक किए हैं उसमें से हम डिलीवर करते हैं, ठीक है। लेकिन कनवन में क्या होता है, हर डे में टास्क को एनालाइज किया जाता है, कितने टास्क डिलीवर हो गए हैं, ठीक है। कौन सा टास्क हम आज पिक करेंगे और कौन सा हम आज, ये मतलब विजुअलाइज व्हाट यू डू टुडे, आज क्या कर रहे हैं उसके बारे में हम विजुअलाइज करते हैं। लिमिट द अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, हम जो वर्क इन प्रोग्रेस अप्रोच होती है वो हम लोग कम करते हैं, ठीक है। हम फ्लो के हिसाब से काम करते हैं कि हमारा WIP कोई ना रहे, ठीक है। When something is finished, the next highest thing from the backlog is pulled into play. जब एक फंक्शनलिटी हमारी डेवलप हो जाती है, देन हम दूसरी फंक्शनलिटी जो जिसकी प्रायोरिटी हाई है, ठीक है, उसे हम पिक करते हैं और उसको हम लोग मतलब स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट करना, ठीक है। इट प्रमोट्स अ कंटिन्यूअस कोलैबोरेशन एंड encourages active ongoing learning and improving by defining best possible team workflow, ठीक है। अब देखो डिफरेंस क्या है कनबन और स्क्रम में, ठीक है। कनबन जो है उसमें प्रिस्क्राइब कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। और स्क्रम जो है उसमें प्री डिफाइंड रोल्स होते हैं, जैसे स्क्रम मास्टर होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ओनर, टीम मेंबर, इस 3 रोल्स है देखो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इस कनबन में कोई रोल नहीं होता, इसमें कोई रोल नहीं, इसमें ना कोई स्क्रम मास्टर होता है, ना प्रोडक्ट ओनर होता है, ना टीम मेंबर होता है। इसमें एक स्पेसिफिक टीम होती है, वही काम करती है, वही टीम अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट पुल करती है, उस रिक्वायरमेंट को उसी दिन डेवलप करती है। once that requirement is completed, then again other is pulled from the backlog and that is developed when of the highest priority and that will be delivered at the end of the average sprint, ठीक है। तो एजाइल प्रोसेस में कंटिन्यूअस डिलीवरी होती है, एक पार्ट खत्म हुआ डिलीवर कर दिया। इसमें टाइम बॉक्स स्प्रिंट्स में पार्ट होता है, 10 दिन की स्प्रिंट है तो 10 दिन में ही डिलीवरी होगी, इसकी कंटिन्यूअस डिलीवरी होती है। तो एक पार्ट मैंने बहुत बड़ा बना लिया, साइन अप लॉगिन बना लिया, इसको बनाने में 4 दिन लगे, चौथे दिन हमारी डिलीवरी होगी, ठीक है। वर्क इज पुल्ड थ्रू द सिस्टम सिंगल पीस फ्लो, ठीक है, सिस्टम के साथ। इसमें वर्क इज पुल्ड थ्रू द सिस्टम इन बैचेस, बैचेस मतलब टाइम फ्रेम में डिवाइड कर लिया अलग अलग, अब वहां से बैचेस बनाकर थ्रेड्स में हम लोग चीजें पिक कर रहे हैं। चेंजेस कैन बी मेड एट एनी टाइम, कभी भी चेंजेस कर सकते हैं। नो चेंजेस अलाउड मिड स्प्रिंट, स्प्रिंट के बीच में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। साइकिल टाइम वेलोसिटी छोड़ दो। मोर अप्रोप्रिएट इन ऑपरेशनल एनवायरनमेंट विद हाई डिग्री ऑफ variability in priority, more appropriate in situation where work can be prioritized in batches that can be left alone, ठीक है। जहां बैचेस में काम होता है वहां पे ज्यादा प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो ये है, तो मेन हमारे ये जो हमने येलो कर रखे ये वाले मेन है, ठीक है। ये अगर इतना ही याद कर लो वो काफी है, बाकी इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना पूछते भी नहीं, डिफरेंस नहीं पूछते कभी, ये मतलब पता होना चाहिए। बट अगर आप इससे स्क्रम पूछ लिया तो आप यही डिफाइन कर देना, यही, अब आपको पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें प्री डिफाइंड रोल्स होते हैं, स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर, टीम मेंबर, तीनों मैंने बता दिया। टीम मेंबर मींस डेवलपमेंट टीम एंड टेस्टिंग टीम, ठीक है। टाइम बॉक्स स्प्रिंट मतलब थ्रेड्स में स्प्रिंट्स होती हैं, स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, स्प्रिंट 3,
वर्क इज पुल्ड थ्रू द सिस्टम इन द बैचेस, मतलब वर्क बैचेस में डिवाइड होता है कि आधा आधा काम हर स्प्रिंट में ले लिया, थोड़ा थोड़ा काम, ठीक है। नो चेंजेस अलाउड इन द मिड स्प्रिंट में कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। और क्योंकि प्रायोरिटी हाई होती है तो हम लोग प्रायोरिटाइज टास्क को हम लोग सबसे ऊपर लेते हैं रिलीज करने के लिए। तो इतना अगर याद कर लोगे तो काफी है। ये कभी बहुत कम पूछेंगे, रेयर केसेस में पूछते हैं, कन्फर्म कभी पूछते नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने इसका ज्यादा कंटेंट भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब कहते हैं व्हाट इज एजाइल टेस्टिंग, ठीक है। एजाइल टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस दैट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ एजाइल सॉफ्टवेयर। अब टेस्टिंग जो प्रोसेस है वो एजाइल वाला मेथड ही फॉलो करता है, डेवलपमेंट मेथड का ही पार्ट है, इसको फ्लो फॉलो करता है, ठीक है। अब इसमें देखो टेस्टिंग कैसे, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है टेस्टिंग। एजाइल टेस्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस रादर देन बीइंग सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल नहीं, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मतलब एक जो भी फंक्शनलिटी वहां पर डेवलप हो रही है साथ के साथ टेस्ट होती जा रही है। मतलब जैसे कि अगर सपोज करो प्रभात एक डेवलपर है और उसने लॉगिन फंक्शनलिटी बनाई, तो उसने लॉगिन फंक्शनलिटी डेवलप करके उसने टेस्टिंग में डाल दिया और वो दूसरी फंक्शनलिटी पे काम करने लगा कि अब मुझे लॉग आउट पे काम करना, दूसरी फंक्शनलिटी पे ही इज वर्किंग and he has just given the build for the testing as well of the sign process, ठीक है। अब मेरे पास टेस्टिंग में आ गई, ठीक है, and I am going to test that functionality, and if any bug or any issue found we will raise immediately at that point of time and it will assign to that developer who has developed that functionality. And once developer will find the cause, what is the happening and how this bug arises, and then he again fix that issue and he will again send it back to us for the testing, ठीक है। तो एक प्रोसेस है इसमें, देखो कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है, मतलब उधर टेस्ट डेवलपमेंट चल रहा है जो हमारे 8-9 आइटम जो भी पिक किए स्प्रिंट में, और इधर साथ के साथ उन 8-9 आइटम्स की टेस्टिंग हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो प्रोसेस फॉलो होती है, अगर 10 दिन की स्प्रिंट है तो 10 दिन के स्प्रिंट में 10 दिन के अंदर टेस्टिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये भी है, डेवलपमेंट के साथ टेस्टिंग भी हो जानी चाहिए 10 दिन के अंदर, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। The testing begins at the start of the project and there is ongoing iteration between the testing and development. The common objective of the agile development is testing is to achieve a high quality product. अब देखो ये हर बार में हम लोग बात करते हैं कि whenever we are doing any testing we need to achieve a high quality product, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। Agile testing is unstructured as compared to the waterfall testing approach and there is a minimal planning. वाटरफॉल मॉडल में क्या पढ़ा था हमने कि सीक्वेंशियल में टेस्टिंग हो रही है, एक फेज जब मेरा खत्म हो रहा है देन नेक्स्ट फेज विल बी स्टार्टिंग, ठीक है। लेकिन एजाइल में ऐसा नहीं है। एजाइल में कैसे काम हो रहा है कि हमारा साथ में अनस्ट्रक्चर्ड वे है, हमारे एक प्रोसेस एक फंक्शनलिटी बन गई वो टेस्टिंग में आ गई, दूसरी फंक्शनलिटी बन गई दूसरी टेस्टिंग में आ गई। तो हमारा कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं है कि भाई हमारा डेवलपमेंट जब सारी फंक्शनलिटी खत्म होगा तभी हम टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। टेस्टिंग विल बी ओनली स्टार्टेड व्हेन एनी फंक्शनलिटी इज जस्ट कंप्लीटेड, ठीक है। प्लानिंग की जरूरत नहीं है इसमें। Agile testing is well suited for small projects, very less documentation is needed, ठीक है। In agile process every iteration has its own testing phase, ठीक है। Testers and developers work closely in agile testing, साथ में काम करते हैं। User acceptance is performed at the end of the sprint, मतलब day 9 या day 10 पे user acceptance, मतलब सारी फंक्शनलिटी एक बार हम go through करते हैं, चेक करते हैं कि कोई नई फंक्शनलिटी की वजह से रिग्रेशन करते हैं, दूसरे में तो इफेक्ट नहीं आया तो हम लोग यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हैं, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। टेस्टर नीड टू एस्टैब्लिश अ कम्युनिकेशन बिटवीन द डेवलपर्स एंड टू एनालाइज द रिक्वायरमेंट एंड प्लानिंग। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, ये वर्ड मैंने देखो लिखा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एक टेस्टिंग ही है पूरी, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी मतलब बिना किसी नॉलेज के हम उस प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपके पास कोई नई ऐप आती है तो आपके पास नॉलेज नहीं होती कि भाई इसमें क्या क्या है, आप अपना दिमाग लगा के उसको देखते हो, एक्सप्लोर करते हो उसको, तो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस करते हैं। अब देखो टेस्टिंग का देखो, जब आप देखो हमारे पास एक्चुअल ये तो लिखा हुआ है इतना थ्योरेटिकल है, लेकिन मैं अब थोड़ा एक्चुअल बताता हूँ। जैसे कंपनीज में कैसे होता है, कंपनीज में क्या हुआ, स्प्रिंट 1 स्टार्ट हुई, स्प्रिंट प्लानिंग हुई, स्प्रिंट प्लानिंग के बाद डे 1 स्टार्ट हुआ। डे 1 में जब डेवलपमेंट टीम डेवलपमेंट कर रही होती है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग टीम होती है, टेस्टिंग टीम टेस्ट केसेस डिजाइन कर रही होती है उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के, दैट रिक्वायरमेंट्स व्हिच वी हैव पिक्ड फॉर दिस रिलीज, फॉर दिस स्प्रिंट, पार्टिकुलर स्प्रिंट्स के हम टेस्ट केसेस डिजाइन करते हैं। डे 2 में भी हम यही करते हैं, टेस्ट प्लानिंग करते हैं, ठीक है, टेस्ट केसेस डिजाइन करते हैं, ठीक है। डे 3 होता है जब एक्चुअल केसेस में जो कंपनीज फॉलो करती हैं। डे 3 पे हमें फर्स्ट टाइम बिल्ड मिलती है टेस्टिंग के लिए, डे 3 में, क्योंकि 2 दिन का टाइम मिलता है डेवलपमेंट टीम को कि कोई फंक्शनलिटी जो उन्होंने पिक की है वो डेवलप करें, ठीक है। डे 3 में हमें बिल्ड मिली टेस्टिंग करने के लिए, हमने उस फंक्शनलिटी को टेस्ट की,
ठीक है, डे 4, डे 5, डे 6 को नई नई फंक्शनलिटीज हमें मिली, डे 8 तक हमने टेस्ट किया, ठीक है, डे 9 पे हमने फाइनल टेस्ट किया, सारा जितनी फंक्शनलिटीज हमने इस स्प्रिंट में उठाई है वो हमने फाइनल टेस्ट की, ठीक है, और हमने बिल्ड को क्यूए एनवायरनमेंट में फ्रीज कर दिया अपने एनवायरनमेंट में. नाउ वी आर गोइंग टू डिप्लॉय द कोड ऑन द स्टेजिंग एनवायरनमेंट. जो एनवायरनमेंट हमारे क्लाइंट से शेयर है वो एनवायरनमेंट को हम लोग इस डिप्लॉयमेंट करेंगे एंड चेक, उस पे एक बार पूरे दिन का रिग्रेशन मारेंगे, चेक करेंगे, सैनिटी चेक करेंगे कि सारी फंक्शनलिटीज व्हिच वी हैव फ्रीज्ड इन द क्यूए बिल्ड इज वर्किंग फाइन ऑन द स्टेजिंग और नॉट. ठीक है, तो वहां पे हम ये टेस्ट करेंगे. तो स्टेजिंग पे वंस द बिल्ड इज फ्रीज ऑन द स्टेज एनवायरनमेंट देन इट विल बी सेंट टू द क्लाइंट टू फॉर द फर्दर टेस्टिंग. वो क्लाइंट अपने आप उठा लेगा और उसको फर्दर टेस्टिंग करेगा. ठीक है, तो एक ये प्रोसेस है जो हर कंपनी फॉलो करती है. ठीक है, तो इन 10 दिन की स्प्रिंट में. ठीक है, तो ये हमारा टोटल एजाइल प्रोसेस है और यही हमें एक्सप्लेन करना है whenever we go for any type of interview. Okay guys, thanks. You can reconnect for the next session. Okay guys, thank you.